आखिरी जमाने में अहले हक कहां होंगे और कैसे होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा दमिश्क के दरवाजों और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में, और ऐसे ही बैतुल मुकद्दस के दरवाजों और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में जिहाद करता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इनको इस बात की जर्रा बराबर परवाह नहीं होगी कि लोगों ने इन्हें बयार व मददगार छोड़ दिया। हक पर बिल्कुल मजबूती से जमे रहेंगे यहां तक कि कयामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हक पर बिल्कुल मजबूती से जमा रहेगा और दुश्मनों पर गालिब रहेगा। इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन उनकी मुखालिफत कर रहा है। हाँ, इतना जरूर है उन पर तंगियां पड़ेगी, यहां तक कि अल्लाह का फैसला आ जाएगा, जबकि वह इतने ही जज्बे के साथ हक पर कायम रहेंगे। सहाबा ने पूछा, यह लोग कहां होंगे? जवाब दिया, यह लोग बैतुल मुकद्दस और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में होंगे। एक और मशहूर हदीस है जिसमें शरहतन गाजा का जिक्र आया है, क्योंकि अस्कलान एक बड़े इलाके का नाम था जिसका एक हिस्सा गाजा था। लेकिन हम इस हदीस को बाद में पूरी जिक्र करेंगे, पहले इन दो अहादीस को समझ लेते हैं। इन अहादीस से कुछ बातें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ आती हैं। नंबर एक, यह गिरोह फिलिस्तीन में होगा, और फिर एक इसमें भी गाजा के इलाकों में, खासकर अस्कलान वाली हदीस में अलग से इनका जिक्र आया है। इसका मतलब है कि इन खास लोगों में भी ज्यादा खास होंगे। नंबर दो, यह गिरोह कोई निजामी फौज नहीं बल्कि एक मुजाहिदीन का ग्रुप होगा, क्योंकि असाबा और ताइफा ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है, किसी हुकूमती फौज के लिए नहीं। नंबर तीन, इस ग्रुप के खिलाफ सारी जालिम दुनिया होगी और मुस्लिम हुकूमतें भी इनका साथ नहीं देगी। इसीलिए खासकर इस बात का जिक्र किया गया कि इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन इनके मुखालिफ है और किसने इनको बेयार वह मददगार छोड़ दिया। नंबर चार, यह ग्रुप किल्लत आलात वह असबाब के बावजूद अपने दुश्मन के छक्के छुड़ा देगा। इसी बात की तरफ इशारा है लादुहुम काहिरीन से। खुले दुश्मनों के अलावा इस गिरोह के दुश्मन और कौन होंगे और इनका क्या अंजाम होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले नबूवत और रहमत होगी, फिर खिलाफत और रहमत होगी, फिर मलुकियत और रहमत होगी। फिर ये लोग मलुकियत पर गधों की तरह एक दूसरे पर काटने दौड़ेंगे। जब ऐसा वक्त आए तो जिहाद करना, और तुम्हारा सबसे बेहतरीन जिहाद रिबात होगा। रिबात के मायने दुश्मनों को अंदर न घुसने देने के लिए लड़ना, और सबसे बेहतरीन रिबात वह होगा जो अस्कलान यानी गज्जा में होगा। बहुत सी अहादीस में इन जालिम व जाबिर बादशाहों की औसाफ कबीहा का जिक्र आया है। फिर हुजूर ने फरमाया, और फिर अल्लाह ताला उनकी कमर तोड़कर रख देगा। इन अहादीस से मालूम होता है कि जब ऐसा वक्त आ जाए जिसमें हम आजकल हैं, तो जिहाद करने का हुक्म है। गौर करने की बात यह है कि जालिम व जाबिर बादशाहों के जिक्र बाद फरमाया कि जिहाद करो, और वो भी गज्जा से शुरू करो। ऐसा क्यों? अभी कुछ दिन पहले ही नेतन्याहू का बयान आया कि अरब मुमालिक के हमारे हुक्मरां दोस्त इस बात पर मुत्तफिक है कि हम्मास का खात्मा कर दिया जाए, वरना वह भी यह बात जानते हैं कि इजराइल के बाद इनकी बारी आएगी। सैयद कुतुब का मशहूर मकुला तो याद ही होगा कि यह अरब फौजें इस्लाम और मुसलमान की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि इनको कत्ल करने के लिए बनाई गई है। यह यहूद पर कभी एक गोली भी नहीं चलाएंगे। ऐसे ही शेख गजाली मिश्री ने फरमाया था कि जवाल इजराइल के लिए अरब हुकूमतों का खात्मा जरूरी है। इस बाब में अरब उलमा और मुफक्किरीन के इतने अकवाल हैं कि इनका जिक्र करना मुश्किल है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों में आप लोगों को याद होगा कि कैसे मिस्र के हुदूद और उर्दन के हुदूद पर लोग जब इजराइल की तरफ बढ़ने के लिए पहुंचे तो वहां की फौज ने उनको गोलियों और लाठियों से कुचल कर रख दिया। इन सब चीजों से एक बात तो बिल्कुल जाहिर हो गई, और वह यह है कि अरब हुकूमतों और इजराइल का ताल्लुक लाजिम व मलजूम का है। हर एक की बका दूसरे की बका पर मुनहसर है। इजराइल अब हुकूमतों की टेक्नोलॉजी और हथियारों से मदद करता है आवाम को कुचलने के लिए, और अरब हुकूमतें ऐसा करके इजराइल के हदूद की हिफाजत करती है। हमको क्या करना है? हजरत मेमुना रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हमें बैतुल मुकद्दस के बारे में बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बैतुल मुकद्दस यह वही सरजमीन है जहां पर लोगों को उनकी कब्रों से उठाया और जमा किया जाएगा। वहां तुम लोग जाना और नमाज अदा करना। तो हजरत मेमुना ने फरमाया, अगर हम वहां ना जा पाए
हुजूर ने फरमाया, तो वहां तेल ही भेज देना चिराग जलाने के लिए, क्योंकि जिस शख्स ने वहां तेल भी भेजा तो गोया उसने बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ने का सवाब पा लिया। इस हदीस से मालूम होता है कि उम्मत मुस्लिमा पर इस गिरोह की हर हालत में मदद करना फर्ज होता है। पहले तो कोशिश करें कि वहां पहुंचे, और अगर इस बात का यकीन हो कि नहीं पहुंच पाऊंगा तो यहीं से उनको हर किस्म की मदद पहुंचाएं। अल्लाह तमाम अहले फिलिस्तीन और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।